जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमारा वीडियो 1 था जिसके अंदर में हम लोगों ने कुछ 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग 30 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जामिनेशन में आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म होगा। 1 मार्क्स जो है यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, है ना, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बिहार बीएड हो, यूपी बीएड हो, है ना, पारामेडिकल हो, बीपीएससी हो, हर एक एग्जामिनेशन में 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है हमारा संगठन, यह है स्थापना और यह है मुख्यालय। बस आप गौर से देखते रहिए अगले 10 मिनट तक। 10 मिनट के अंदर में सारी चीजें खत्म कर देंगे। तो ये यहाँ से आपका 1 नंबर कंफर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा के अंदर में है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी और इसकी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो लियोन्स फ्रांस के अंदर में है। राष्ट्रमंडल खेल जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं, कॉमनवेल्थ की स्थापना 1931 में हुई थी और लंदन यूके के अंदर में इनका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है यूएनओ के 5 जो है क्या है, परमानेंट मेंबर होते हैं, P5, और टेम्पोररी जो है 10 मेंबर होते हैं। और इसके जो है टोटल 5 जो है यहाँ पर संगठन भी हैं यूएनओ के। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और इनका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क के अंदर में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी और वाशिंगटन DC के अंदर में इनका मुख्यालय है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1945 में हुई थी और इनका भी मुख्यालय यहाँ पर है वाशिंगटन DC के अंदर में। तो ये 2 चीजें, IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों का जो है जन्म जो है वो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1939 से लेकर के 1945 के बीच। तो इसीलिए दोनों का जो है एक ही साल स्थापना हुआ था 1945 में, और दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC के अंदर में है। खाद्य कृषि संगठन FAO जिसको बोलते हैं, इनका जो स्थापना है वो 1945 में हुआ था और मुख्यालय रोम इटली के अंदर में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको ICJ बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेग नीदरलैंड के अंदर में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को है ना, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और पेरिस फ्रांस के अंदर में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको यूनिसेफ भी कहा जाता है, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में न्यूयॉर्क के अंदर में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO काफी चर्चा में रहा है ना, जब से कोरोना वायरस आई है। तो WHO का जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इनका मुख्यालय है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसको OECD कहा जाता है, इनकी स्थापना 1961 में हुई थी और उनका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर में है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर में है और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जिसको UNHCR कहते हैं, इसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर में है और UNHCR की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। यूरोपियन संघ जिसको यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है, इससे ब्रेक्जिट हुआ है यानी ब्रिटेन बाहर हो गया है। इसकी जो मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन की, वो ब्रसेल्स के अंदर बेल्जियम के अंदर में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ओपेक यानी ये जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इनका हेडक्वार्टर है। गुटनिरपेक्ष देश जिसको नेम बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेम की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी और इनकी हेडक्वार्टर जो है नेम की वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल काफी इंपॉर्टेंट है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और लंदन यूके के अंदर में जो है इनका हेडक्वार्टर है। तो यहां से सवाल पूछा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, 2021 में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी क्या किया है, पेगासस इशू है ना, पेगासस का जो मुद्दा है उसको यहां पर जाहिर किया है। पेगासस का मुद्दा क्या है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना हुई थी और लंदन में इनका जो है हेडक्वार्टर है। यहाँ पर देखिए UNCTAD जिसको बोलेंगे, इसकी स्थापना 1964 में जेनेवा के अंदर में हुई थी। वहीं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
इसकी स्थापना 1965 में और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर में है। बताइए आप एडीबी जिसको बोलते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना का इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? इसकी हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर में और 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। वहीं एशियान की स्थापना जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ भी हिंदी में कहा जाता है इसको, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर में इनका जो है हेडक्वार्टर है। सार्क का नाम से तो आप काफी परिचित होंगे, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, है ना, ये भारत और साउथ एशिया के जितने सारे कंट्री हैं उनका ग्रुप है। इनकी स्थापना 1985 के अंदर में काठमांडू नेपाल के अंदर में हुआ था। काठमांडू नेपाल के अंदर में इनका हेडक्वार्टर है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। G15 की बात करें तो 1989 में G50 की स्थापना हुई थी और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा एपेक की बात करें, है ना, एपेक की बात करें तो एपेक की स्थापना 1989 में और सिंगापुर में है। नाफ्टा की स्थापना 1992 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जिसको UNHRC कहते हैं, 2006 में इसकी स्थापना हुई है और UNHRC की जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन काफी इंपॉर्टेंट है, WTO का बताइए हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा जेनेवा के अंदर में, ठीक है। और इनकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। अब यहां पर आते हैं असेम जो है इसकी स्थापना 1996 में हुई है। वहीं बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान ये सारे कंट्री शामिल हैं। 1997 में जो है बिम्स्टेक की स्थापना हुई है। वहीं पर आते हैं SCO के बारे में जिसको बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। हाल ही में 2 देश यहाँ पर पाकिस्तान और भारत दोनों जो है इसका सदस्य बना है 2 साल पहले। तो ये SCO काफ़ी चर्चा में रहता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जिसको ICC बोला जाता है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोला जाता है। ये जो है 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और शंघाई चीन के अंदर में इनका हेडक्वार्टर है। अफ्रीकी संघ जिसको AU बोलते हैं, है ना, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2002 में और आदिस अबाबा के अंदर में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इब्सा, है ना, इब्सा की स्थापना 2004 में हुई थी। और ब्रिक्स, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर देखिए ब्रिक्स जिसको बोलते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर 5 कंट्री हैं। इनकी स्थापना जो है कब हुई थी? 2009 के अंदर में हुई थी। तो ये सारे जो हैं क्या थे? हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, उसकी स्थापना दिवस थी और स्थापना थी और साथ ही साथ हम लोगों ने हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ा। तो ये पूरी तरह से हमारा ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया। अगर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आपके एग्जामिनेशन में यहीं से एक उठा करके पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन होगा, उसको क्लिक करके कर सकते हैं। चलिए मैं आपको क्लास टाइम के बता देता हूँ, लाइव क्लास कब कब चलती है ना। तो देखिए ड्रीम सेवक IAS चैनल पर अभी जो है टोटल 4 लाइव क्लास पर डे चल रहे हैं ना, जिसमें पहली क्लास जो है हमारी 1 PM को होती है पेडागोजी की क्लास। उसके जस्ट बाद हिंदी और इंग्लिश की क्लास हो जाती है ना, 1:40 से। दूसरी क्लास जो है रात में होती है, शाम 8 बजे से ये क्लास होती है, जिसके अंदर में हम लोग जनरल साइंस अभी 1 लाइनर क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो है 8:40 या 45 से हमारी GK की क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें GK की टेस्ट लगाते हैं हम लोग। मिक्स क्वेश्चन को उठाते हैं और हर दिन 40 से 50 सवालों को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, GK, GS सारी तैयारी जो है आपको लाइव क्लास के माध्यम से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप और आपके सारे दोस्त जो है जुड़ सकें। अगर आप नए हैं और YouTube पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो YouTube पर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पर भी ये अवेलेबल है। सारे सोशल मीडिया पर आपको सर्च करना है ड्रीम सेवक IAS। जैसे ही ये लिखेंगे आपको पूरी जो हमारा पेज है वो आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।